भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। द्वारकानाथ की जय। आज का प्रसंग है गीता अध्याय 18। 18वें अध्याय में भगवान वासुदेव अर्जुन को बहुत कुछ बता रहे हैं। वही प्रसंग हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। आज भगवान वासुदेव अर्जुन को कह रहे हैं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्रों की कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त वर्णन कर रहा हूँ। तो ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप। कर्माणि विभक्तानि स्वप्रभाव प्रभुवैर्गुणैः। समोदमस्तप शौचं क्षान्तिराजर्वमेव च। ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हे परंतप अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की तथा शूद्रों की कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, इस प्रकार ब्राह्मण के स्वभाव को बता रहे हैं। धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, इस प्रकार बता रहे हैं। दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, ये सब ब्राह्मण के धर्म हैं। मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, इस सब ब्राह्मण के कर्म को बता रहे हैं, ब्राह्मण के कर्तव्य को बता रहे हैं। वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। इस प्रकार भगवान वासुदेव ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म का वर्णन किए। अब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म का वर्णन करेंगे। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्यपलायनम्। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्यपलायनम्। दानमीश्वर भावश्च छात्रं कर्म स्वभावजम्। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, इस प्रकार बता रहे हैं। अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, क्षत्रिय लोग युद्ध से भागते नहीं। इस प्रकार अर्जुन को सचेत भी कर रहे हैं। दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। इस प्रकार क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म का वर्णन किए। अब वैश्य के कर्म के विषय में बताएंगे। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम्। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम्। परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। खेती गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। इस प्रकार बता रहे हैं। इस प्रकार विस्तार से उदाहरण दे के अर्जुन को समझा रहे हैं। वस्तुओं के खरीदने और बेचने में तौल नाप और गिनती आदि में कम देना अथवा अधिक देना एवं वस्तु को बदलकर या एक
वस्तु में दूसरी खराब वस्तु मिलाकर दे देना अथवा अच्छी ले लेना तथा नफा आढ़त और दलाली ठहराकर उससे अधिक दाम लेना या कम लेना तथा झूठ कपट चोरी और जबरदस्ती से अथवा अन्य किसी प्रकार से दूसरे के हक को ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषों से रहित जो सत्यता पूर्वक पवित्र वस्तुओं का व्यापार है उसका नाम सत्य व्यवहार है। इस प्रकार बता रहे हैं। इस प्रकार अब शूद्र के कर्म को बताते हैं भगवान वासुदेव। स्वे स्वे कर्मण्यभिर्त संसिद्धिं लभते नरः। स्वे स्वे कर्मण्यभिर्त संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरत सिद्धिं यथा विन्दन्ति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति और परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कह रहे हैं। चारों धर्मों के लोग, चारों वर्ण के लोग अपना अपना कर्म करते हुए, अपनी कर्म कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तुम सुन। इस प्रकार परम सिद्धि को कैसे प्राप्त होता है वह भी भगवान वासुदेव अर्जुन को बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवा। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मः स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, इस प्रकार भगवान वासुदेव कह रहे हैं, जिस परमेश्वर से सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार उदाहरण दे के समझा रहे हैं। जैसे बर्फ जल से व्याप्त है वैसे ही संपूर्ण संसार भी सच्चिदानंद घन परमात्मा से व्याप्त है। इस प्रकार भगवान वासुदेव बता रहे हैं, जैसे बर्फ जल से व्याप्त है वैसे संपूर्ण संसार भी सच्चिदानंद घन परमात्मा से व्याप्त है। जैसे पवित्रता स्त्री पति को ही सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति के आज्ञानुसार और पति के लिए ही मन वाणी शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मन वाणी और शरीर से परमेश्वर के लिए ही स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना, कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना है। इस प्रकार भगवान वासुदेव बता रहे हैं कि स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना, जो अपने अपने कर्मों का स्वभाव से अपने अपने जो कर्म उनको बांटा गया है उसका अपने स्वभाव से वर्णन कर्तव्य का पालन करता है और कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजता है। इस प्रकार उसको उसका फल मिलता है और परमेश्वर को प्राप्त होता है। इस प्रकार बता रहे हैं, कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना मान्य किया जाता है। अगर मनुष्य अपने अपनी कर्म का पालन करता है, ब्राह्मण अपनी कर्म का, क्षत्रिय अपनी कर्म का, वैश्य अपनी कर्म का तथा शूद्र अपनी कर्म का, ईश्वर द्वारा जो बनाए गए विधान है उस विधान के अनुसार
पालन करता है वह परमेश्वर को स्वीकार है। इस प्रकार बता रहे हैं कर्म द्वारा परमेश्वर को पूजना माना जाता है। सहजम कर्म कौन्तेय सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमा संन्यासेनाधिगच्छति। अतएव हे कुंती पुत्र, इस प्रकार बता रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, इस प्रकार कह रहे हैं। और उदाहरण दे के भी समझा रहे हैं, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। इस प्रकार जैसे अग्नि दोष युक्त है, उसी प्रकार सभी अपने कर्म को करते हुए दोष मुक्त हैं। प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म हैं, ब्राह्मण अपने कर्म का, क्षत्रिय अपने कर्म का, वैश्य अपने कर्म का, शूद्र अपने कर्म का पालन करता है, उनको ही यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म, स्वभावज कर्म, स्वभाव नियत कर्म इत्यादि नामों से कहा गया है। इस प्रकार भगवान वासुदेव कह रहे हैं, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान वासुदेव कह रहे हैं, वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है जो अपने ईश्वर द्वारा प्रदत्त किए गए कर्म का पालन करता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, सिद्धिं प्राप्तो तथा यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य परा। जो कि ज्ञान योग की परनिष्ठा है, उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार हे कुंती पुत्र अर्जुन, तो संक्षेप में ही मुझसे समझ। इस प्रकार अब यह भी बता रहे हैं कि जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को कैसे प्राप्त होता है, उसको भी संक्षेप में मुझसे सुन। इस प्रकार वह भी बता रहे हैं, बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च, बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च, शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो विदस्य च, विविक्त सेवी लब्ध्वा यत्वा कायमानसः, ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपाश्रितः, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्, विमोच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। इस प्रकार कह रहे हैं, विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, इस प्रकार बता रहे हैं, जो बहुत कम खाने वाला हो, सात्विक भोजन करने वाला हो और नियमित भोजन करने वाला हो, नियम से थोड़ा भी समय से इधर उधर हो जाए तो भोजन का परित्याग करने वाला हो, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी, इस प्रकार बता रहे हैं और उदाहरण दे के बता रहे हैं, मन वाणी और शरीर को बस में
निकल लेने वाला, राग देश को सर्वथा नष्ट करके भली भांत दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध, इस प्रकार काम, क्रोध, लोभ सबको का परित्याग, परिग्रहण, त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, निरंतर ध्यान करने वाला, इस प्रकार बता रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का परित्याग करके जो निरंतर ध्यान, एकाग्र मन के नारायण का ध्यान करता है, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। इस प्रकार बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर ढंग से अर्जुन को सरल भाषा में समझा रहे हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इस प्रकार बता रहे हैं, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र हो जाता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है। इस प्रकार बता रहे हैं, वह एकदम मन को एकाग्र करके प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है, कौन अपना है कौन पराया है सबको भूल जाता है, और न किसी की आकांक्षा, कुछ इच्छा ही रखता है, धन लोभ आदि से परे हो जाता है। ऐसा समस्त प्राणियों में सम भाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान वासुदेव उदाहरण दे के समझा रहे हैं, कह रहे हैं वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है, जो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता। इस प्रकार कह रहे हैं, उसके लिए अब कुछ जानना बाकी ही नहीं रह जाता। वही यहाँ पराभक्ति, ज्ञान की परानिष्ठा, परम नैष्यम, हरि सिद्धि और परम सिद्धि इत्यादि नामों से कही गई है। इस प्रकार उदाहरण दे के भी अर्जुन को समझा रहे हैं और कह रहे हैं, मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद भक्त्या मामि जानाते, भक्त्या माम भी जानाते यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः, भक्त्या माम भी जानाते यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः, ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। इस प्रकार कह रहे हैं, मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है और उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है, मुझको अच्छी तरह से जान लेता है, समझ लेता है और मुझ में विलीन हो जाता है, मेरा हो जाता है, तथा उस भक्ति को से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार के सुंदर सुंदर उपदेश अर्जुन को बता दे रहे हैं और बता रहे हैं कि वह मुझ में ही समा जाता है। इस प्रकार भगवान वासुदेव कह रहे हैं, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः, न प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। इस प्रकार कह रहे हैं, मुझ में प्रविष्ट हो जाता है और मेरा परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी
मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कह रही हैं, वह परम पद को भी प्राप्त हो जाता है और मुझे देने में कोई संकोच भी नहीं लगता। वह मेरा परम प्रिय हो जाता है और मेरे द्वारा उसको परम पद दिया जाता है। इस प्रकार भगवान वासुदेव बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। भगवान वासुदेव गीता में अर्जुन को एक निमित्त मात्र बनाकर अर्जुन के बहाने पूरे संसार को गीता का उपदेश दे रहे हैं, जो सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। भगवान बस आज का प्रसंग यहीं तक। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। आगे बहुत ही सुंदर रहे जो हम आपको कल बताएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।